बसपा के महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी रह चुके जाने माने समाज सेवी उद्योगपति नेता अशोक सिंह ने साधारण तरीके से अपने आवास पर पूरे परिवार के साथ मिलकर कोरोना नियमों का पालन करते हुए 54वां जन्मदिन केक काटकर मनाया, जिस अवसर पर उपस्थित विद्यालयों की महिला प्रिंसिपल, टीचर व समाज सेविकाओं ने नेता अशोक सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह वही समाज सेवी नेता अशोक सिंह हैं जो कि बसपा के महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी रहते हुए मुंबई में ईशान मुंबई और उत्तर मुंबई से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रामपुर खास से भी इन्होंने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा है। उसके बाद बसपा छोड़कर लोकसभा के पिछले चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जौनपुर लोकसभा से चुनाव लड़कर अच्छी पहचान बनाई है। खास बात यह है कि तमाम असफलताओं और उतार चढ़ाव के बाद भी इन्होंने समाज सेवा में अपने जज्बे को कम नहीं होने दिया है। इन्हीं खूबियों को देखते हुए सिंह जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते आ रहे हैं। परंतु कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 वर्षों से सिंह साहब व उनके चहेते लोग कोविड नियमों का पालन करते हुए समाज हित को ध्यान में रखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में 5 जुलाई को अन्य तरीकों से अशोक सिंह का जन्मदिन मना रहे हैं। इस वर्ष अशोक सिंह ने अपने जन्मदिन पर महादान पौधा दान अभियान के साथ जन्मदिन मनाए। आगे देखिए एचएनआई लाइव की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आज से मेरा जन्मदिन है, यहाँ पे भी लोग मना रहे हैं, मेरा बॉम्बे में भी, और यूपी उत्तर प्रदेश में हमारा जौनपुर ज़िला है, जहाँ से मैं अभी पिछली बार 2019 का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे चाहने वाले हैं, तो वो भी हमारा आज जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। कुछ हॉस्पिटल में मैं हमेशा वहाँ रहता था तो फल बांटता था, तो उस माध्यम से, कुछ संगीत के माध्यम से, कुछ अलग अलग तरीके से लोगों की सेवा करके कर रहे हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि जो आज मेरे इस शुभ घड़ी के अवसर पे आप हमारे पास आए और हमें याद किया। रहा सवाल आपका, आपने जो कहा पूछा कि आप इतने दिन से जन्मदिन मना रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य आज इस तरह से मनाने का था कि हमेशा मैं भीड़ भाड़ में जन्मदिन मनाया हूँ। 2 साल पहले अभी जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो भीड़ भाड़ में ही हमेशा रहता था। जब मैं महाराष्ट्र का प्रभारी रहा तो भी मैं भीड़ भाड़ में वर्करों के साथ मनाता रहा। 1000-2000 लोग रहते थे, उनके बीच में केक काटना। तो मुझे थोड़ा सा अभी अजीब लग रहा है कि जैसे आपने देखा है कोरोना की महामारी में अभी इतनी जानें गई हैं, आज पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये पौधों के ज़रिए, पेड़ के ज़रिए, आज हमारे यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, हमारे ऑफिस की स्टाफ है, हमारे ऑफिस के चीफ अकाउंटेंट सारे स्टाफ हैं, मैनेजमेंट के सारे लोग हैं, मेरी पूरी फैमिली है। तो मैं सबके बीच इस तरह से जो हमारे मेन लोग हैं सबके बीच इसलिए मैं सेलिब्रेट यहाँ अपने आवास पे कर रहा हूँ कि लोग जहाँ मना रहे हैं अपने तरीके से मना रहे हैं, लेकिन सबको हम ये कह भी रहे हैं कि आप उस तरीके से न मनाओ, देश का जिसमें हित हो उस तरह से मेरा जन्मदिन मनाओ। तो मैं ये पौधा दे के, पौधा बांट के, पौधा का दान दे के, पेड़ का दान दे के मैं इसलिए मनाना चाहता हूँ कि ये पेड़ जब बड़े होंगे, जब लगाएंगे हमारे लोग, जिनको मैं दान कर रहा हूँ, तो वो ऑक्सीजन देंगे। तो जो ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी होगी और हमारा देश खुशहाल होगा। ये जो यहाँ पे हमारे देश की जो कुछ व्यवस्था इधर उधर, मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, जो कुछ अफवाहें हैं
तो उन पे भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ अपने विचार को प्रकट करना चाहता हूँ, अपने विचारों के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से अपना जन्म मना रहा हूँ, अपना जन्मदिन मना रहा हूँ कि हम लोगों को ऑक्सीजन दे के लोगों को जीवन दे, अगर हमसे जितना हो सकता है। ये मेरा उद्देश्य है। तो ये अभियान आपका कहाँ तक है? सिर्फ शहर तक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरे है? देश में है, जहाँ मेरे चाहने वाले लोग हैं। मैं कहा आपसे कि मैं महाराष्ट्र का प्रभारी रहा, मेरा मध्य प्रदेश में लोग हैं, मेरा कर्नाटक में भी लोग हैं, मेरा गुजरात में भी लोग हैं, मेरा पंजाब में भी लोग हैं, मेरा उत्तर प्रदेश में भी लोग हैं। चूँकि मैं महाराष्ट्र से 2 बार पार्लियामेंट चुनाव लड़ा हूँ, 2009-2014 में, तो मुझे लोग जानते हैं। हर प्रदेश के लोग यहाँ पे आए हैं जो कि सहभागी बने हैं, मेरे चाहने वाले लोग हैं। तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ लोग मुझे बड़े अच्छे तरीके से मुझे मेरा स्वागत करते हैं। तो मैं वहाँ पे भी यही समझाते रहता हूँ। तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, जौनपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। वहाँ पे भी मैं 2019 का चुनाव लड़ा, 2017 में भी चुनाव लड़ा था, मैं वहाँ पे असेंबली का चुनाव लड़ा था। तो आज जो मेरा जन्मदिन पूरे देश में जो मनाया जा रहा है, जहाँ मेरे चाहने वाले हैं, मेरे पूरे देश का मतलब है जो लोग मुझे चाहते हैं, वो अपने पैसे से केक काट के मना रहे हैं, हमसे कुछ सहयोग की भी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हमारे चाहने वाले हैं। मैं उनको यही हिदायत देता हूं कि गरीबों में जो कुछ करना है गरीबों में करो, चाहे पेड़ पौधे बांट के करो, चाहे हॉस्पिटल में जाके जैसे फल फ्रूट बांट के करो, लेकिन देश के हित के लिए काम करो। मेरा जन्मदिन तब सफल माना जाएगा जब आप देश के हित के लिए काम करेंगे। मेरा उद्देश्य बस यही है। मैं चाहता हूँ कि ये मुहिम बंद न हो। मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में जहाँ मैं पहुँचूँ वहाँ पे ये पौधे दे के, पेड़ दे के, लोगों को दान करके ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की कोशिश करूं। और दूसरा मेरा उद्देश्य है कि जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जो हॉस्पिटल में मर रहे हैं, उनको अगर हमारा आर्थिक मदद मिलता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मेरा जन्मदिन फिर सफल होता है। मैं लोगों के लिए जीना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं जीना चाहता हूँ। ये मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत